मेरे हस्बैंड ने मेरे पेरेंट्स की छोड़ी हुई रिलैक्स को फेंक दिया। उन्हें बचाने के लिए मैं विंडो से कूद गई। उस दिन के बाद जैसे मेरी सारी सजा पूरी हो गई। जब मुझे होश आया, मैंने जबरदस्ती हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया। मैंने अपने लिए एक कब्रिस्तान तक चूज कर लिया और टॉम्बस्टोन पर लगने वाली अपनी फोटो भी रेडी कर ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे और मेरे पेरेंट्स के बीच जो 5 साल का एग्रीमेंट था वह खत्म हो चुका था। 5 साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड खुशी खुशी शादी के मंडप में गए थे, लेकिन एक अचानक कार एक्सीडेंट ने सब कुछ तोड़ दिया। मेरे पेरेंट्स ड्रंक ड्राइव कर रहे थे, जिसमें उसके पेरेंट्स और उसकी बहन की डेथ हो गई। उस एक पल में 3 परिवार बर्बाद हो गए। मैं और मेरा हस्बैंड दुश्मन बन गए। उस दिन के बाद उसने अपना सारा दर्द मुझ पर निकालना शुरू कर दिया। उसने मेरे पेरेंट्स को जेल भिजवा दिया और मुझे अपने कंट्रोल में रखकर एंडलेस टॉर्चर दिया। परिवारों की मौत एक ऐसा गहरा गड्ढा थी जिसे हम कभी पार नहीं कर पाए। उस दिन मैं अपने पेरेंट्स से मिलने गई। उन्होंने मुझसे भीख मांगी कि मैं उनके लिए 5 साल तक अटॉर्नमेंट कर लूं। उसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे के कर्जदार नहीं रहेंगे। मैंने हाँ कह दी, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन वह एक औरत को घर ले आएगा जो बिल्कुल मेरी तरह दिखती थी। उस औरत ने जानबूझकर मेरे ऊपर ग्लास तोड़ दिया। मैं टूटे हुए कांच से जख्मी हो गई, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसे सिर्फ यह फिक्र थी कि उसके हाथ को चोट तो नहीं लगी। उसका प्यार पहले ही किसी और को मिल चुका था। रात को घर जाते वक्त उस औरत का कॉल आया। जैसे ही उसे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, उसने बिना सोचे समझे मुझे गाड़ी से बाहर फेंक दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह मेरे और मेरे पेरेंट्स के एग्रीमेंट का आखिरी दिन था। मैं अकेली झील की तरफ चल पड़ी। 5 सालों के टॉर्चर को खत्म करने के लिए 3 दिन बीत गए और वह मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पाया। तब अचानक पुलिस आ गई। उसने सोचा कि मैंने ही पुलिस बुलाई उसे अरेस्ट करवाने के लिए और घमंड से बोला कि मुझे उसके सामने लाया जाए। लेकिन अगले ही पल पुलिस ने उसे एक बुरी खबर सुना दी। उसका सर घूमने लगा और वह वहीं टूट गया।